Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. अच्छा जरा सोचिए, आप अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पर्दे के पीछे वाकई क्या हो रहा है? आज के इस तहकीकी तज्जिये में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी को बिल्कुल नए सिरे से लिख रहा है। हम इसमें डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और सोशल मीडिया आपस में मिलकर हमारे राब्तों और कारोबार के बुनियादी कवानीन को पूरी तरह बदल रहे हैं। ये सफर वाकई इंतहाई थ्रिलिंग होने वाला है। तो यहाँ सबसे बुनियादी सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर एआई सोशल मीडिया के इन रूल्स को बदल कैसे रहा है। देखिए, दुनिया भर में अरबों लोग हर रोज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी स्क्रीन्स पर जो कुछ भी हमें नजर आता है ना, उसे कंट्रोल करने वाले एल्गोरिदम्स अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस्ड हो चुके हैं। ओके, तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। ये जो तज्जिया हम आज पेश कर रहे हैं, इसकी बुनियाद ऐसे ही हवा में नहीं रखी गई। मुहक्किकीन ने बाकायदा 1540, जी हां 1540 स्कॉलरली डॉक्यूमेंट्स का बहुत बारीकी से जायजा लिया है। और ये सब इसलिए किया गया ताकि इस बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल इनकलाब के पैमाने को सही तरीके से नाप किया जा सके। ये सच में कोई छोटा डेटा नहीं है। आज के इस रोड मैप को हम 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले एआई और सोशल मीडिया की मैपिंग, फिर यूजर एक्सपीरियंस में तब्दीली, उसके बाद इसके समाजी असरात, मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत मालूमात से निपटना, फिर हम जाएंगे जेन एआई और मेटावर्स की नई दुनिया में, और आखिर में देखेंगे एआई इंटीग्रेशन का मुस्तकबिल। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, एआई और सोशल मीडिया की मैपिंग, इसकी वुसअत और तरीक़ाए-कार। अब यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि रिसर्चर्स ने फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और लिंक्डइन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से आने वाले डेटा के पहाड़ को छाना। ये जो मैप अभी सामने है, ये 360 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स को 10 मुख्तलिफ मगर आपस में जुड़े हुए हिस्सों में क्लस्टर करके दिखाता है। इससे साफ अंदाज़ा होता है कि ये मुख्तलिफ टॉपिक्स आपस में बिल्कुल एक बड़े पजल की तरह जुड़े हुए हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यूजर एक्सपीरियंस यानी सारिफ के तजर्बे को तब्दील करना, जिसमें चैटबॉट्स, कॉमर्स और हमारे जज्बात शामिल हैं। यहाँ गेम पूरी तरह चेंज हो चुकी है। एआई अब सिर्फ आम रेकमेंडेशंस नहीं देता, बल्कि अब एक्चुअली आपके जज्बात की पेशगोई कर रहा है। सोचिए जरा, चाहे वो मुनासिब प्रोडक्ट दिखाना हो या कंटेंट मॉडरेशन के जरिए लोगों के गुस्से या खुशी को भांपना हो, एआई ने कॉन्वर्सेशनल कॉमर्स को इस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां कंपनीज की सपोर्ट कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो रही है और कस्टमर का इत्मीनान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इस तहकीक से ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। नई नस्ल जो कि टेक सेवी है, अब वो रिवायती वेबसाइट्स पर लंबा वक्त गुजारने के बजाय उन कॉन्वर्सेशनल इंटरफेसेस को प्रेफर करती है जिनसे वो एक्चुअल में बातचीत कर सकें। इसका मतलब साफ है, जो ब्रांड्स इन पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजीज को नज़रअंदाज करेंगे, उनका अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में पीछे रह जाना तय है। तो कमर्शियल एप्लीकेशन से आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सामाजिक असरात और क्राइसिस मैनेजमेंट। जब कोई बड़ा कुदरती आफत या इंसानी बुहरान आता है ना, तो इंटरनेट पर मालूमात का एक सैलाब सा आ जाता है। यहाँ पर एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ग्लोबल डेटा को रियल टाइम में समझते हैं। ये एआई मॉडल्स तेजी से तस्वीरों, वीडियोस और टेक्स्ट का तज्जिया करके फौरन एक्शनेबल इंसाइट्स निकालते हैं। ये बताते हैं कि आखिर कहाँ मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है। ये लिटरली जिंदगियां बचा सकते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि एल्गोरिदम्स अब सिर्फ चुपचाप बैठकर हमारी सोशल मूवमेंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो उन्हें ओपनली शेप करते हैं। ये जो टर्म है ना, ब्लेस्ड बाय द एल्गोरिदम, इसका मतलब ही ये है कि अब ये एल्गोरिदम्स तय करते हैं कि किस आवाज़ को कितनी दूर तक पहुंचाना है और डिजिटल एक्टिविज्म को कितनी मकबूलियत मिलनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब रुख करते हैं चौथे हिस्से का, गलत मालूमात या मिस इन्फॉर्मेशन से निपटना और एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन का वो तारीख पहलू जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि जहां एआई हमें आपस में जोड़ रहा है, वहीं इसका इस्तेमाल हकीकत को तोड़ने मरोड़ने के लिए भी किया जा रहा है। एक तरफ हमारे पास डीप फेक्स और फेक न्यूज़ जैसे खतरात हैं जो ब्रांड ट्रस्ट और रियलिटी को पूरी तरह तबाह करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके दिफा के लिए एक इमर्जिंग सोल्यूशन है जिसे हम एक्सप्लेनेबल एआई या XAI कहते हैं। ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और समझाता है कि आखिर इन फेक न्यूज़ को पकड़ा कैसे जाता है। अगर XAI की ट्रांसपेरेंसी ना होना तो एआई सिस्टम्स बिल्कुल एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। अगर एआई को ट्रेन करने वाला डेटा ही प्रेजुडिस या तसब्बुब पर मबनी होगा तो नताइज भी जाहिरी बात है गलत और नॉन रिप्रेजेंटेटिव होंगे।
XAI बस ये यकीनी बनाता है कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स फैसले ले रहे हैं उनके पीछे की वजह शफाफ हो, ताकि आम सारिफ का उन पर ट्रस्ट कायम रह सके। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कहाँ जा रहा है। हमारा 5वां हिस्सा, जनरेटिव AI और मेटावर्स, यानी मुस्तकबिल के नए होराइजन्स की तरफ सफर। आजकल जनरेटिव AI सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रहा, ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव तकनीक बन चुकी है जो किसी भी अंदाज की नकल कर सकती है, असली और नकली में फ़र्क करना सिखा सकती है और हमारी मीडिया कंजम्पशन को रीशेप कर रही है। तहकीक हमें बताती है कि जेन AI को ऑलरेडी नए और कंपेलिंग एंटरप्रेन्योरियल पिचेस बनाने और यहाँ तक कि नौजवानों में मीडिया की समझ बूझ बेहतर करने के लिए लेवरेज किया जा रहा है। और फिर मेटावर्स के आने से बिजनेस एंगेजमेंट, वर्चुअल टूरिज्म और एडवांस्ड एम्प्लॉय ट्रेनिंग में नए रास्ते खुल रहे हैं। ये बहुत ही इमर्सिव तजर्बात हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मुहक्किकीन ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया है कि ये मेटावर्स अपने साथ फॉर्मिडेबल साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल आइडेंटिटी के शदीद खतरात भी लाता है, जिन्हें वक्त पर एड्रेस करना लाजमी है। अच्छा, अब यहाँ इस तहकीक का एक नहायत ही हैरानकुन और पॉजिटिव एंगल सामने आता है। सोशल मीडिया पर मौजूद टेक्स्ट और वॉइस कंटेंट पर NLP अप्लाई करके AI इब्तिदाई सतह पर ही मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन की अर्ली इंडिकेटर्स ढूंढ सकता है। ये प्रैक्टिकली हमारी वर्कफोर्स और आम लोगों की वेलबींग के लिए एक वाकई इनकलाबी कदम साबित हो सकता है। अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से की तरफ, AI इंटीग्रेशन का मुस्तकबिल, जहां एनालिटिकल ताकत और अखलाकियात का तवाज़ुन कायम करना लाजमी है। और यहाँ ये खूबसूरती से वाज़ेह करता है कि सिर्फ ताकतवर टेक्नोलॉजी बना लेना काफ़ी नहीं है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को केयरफुली कंट्रोल करना होगा। तकनीकी तरक्की को लाजमन ह्यूमन AI कोलैबोरेटिव सिस्टम्स के साथ चलना चाहिए, ऐसी सिस्टम जो हमारी प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और इखलाकी फ्रेमवर्क्स की मुकम्मल पासदारी करें। तो इस सब तजिए के बाद हम इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पे ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे AI हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स में डीपली एम्बेड हो रहा है, हमारा मुआशरा इस एनालिटिकल पावर और इंसानी प्राइवेसी के दरमियान आखिर तवाज़ुन कैसे कायम करेगा? सोचने वाली बात है ना। उम्मीद है कि आज के इस तहकीकी तज्जिए ने आपको इस तेज़ तरीन तकनीकी सफ़र को और बेहतर समझने में ज़रूर मदद दी होगी। सोचते रहिए और इस नए दौर के लिए खुद को तैयार रखिए। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.